सपना देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर आपकी इनकम ठीक है, जॉब स्टेबल है और डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो अप्रूवल तो आसानी से मिल ही जाएगा। अब पिक्चर थोड़ी बदलने वाली है। 18 सितंबर 2026 से यूएस ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए पब्लिक चार्ज असेसमेंट को लेकर नए गाइडलाइंस लागू होने जा रहे हैं। यानी यूएससीआईएस सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या फिर नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन और ये पॉसिबिलिटीज भी देखी जा सकती है कि भविष्य में आप गवर्नमेंट बेनिफिट पर फाइनेंशियली डिपेंड हो सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और सारी चीजें आपको डिटेल में समझाते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आप सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट बेनिफिट लिया है तो आपका ग्रीन कार्ड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कोई ऑटोमेटिक रूल नहीं है। यूएससीआईएस एप्लीकेंट की पूरी सिचुएशन यानी टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस को देखेगा। इसमें एज, हेल्थ, फैमिली सिचुएशन, इनकम, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एजुकेशन और स्किल्स जैसे फैक्टर भी शामिल हो सकते हैं। अब इसे एक इंडियन एप्लीकेंट के एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई इंडियन प्रोफेशनल यूएस में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है। उसकी जॉब है, इनकम है और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी ठीक हैं, लेकिन यूएससीआईएस उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को देखकर ये सवाल उठा सकता है कि क्या व्यक्ति फ्यूचर में गवर्नमेंट सपोर्ट पर डिपेंडेंट होने की संभावना रखता है या फिर नहीं। इसी तरह फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट के मामले में भी हाउस होल्ड इनकम, फैमिली साइज, अवेलेबल रिसोर्सेज जैसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। यानी अब सिर्फ सैलरी स्लिप दिखा देना ही पूरी कहानी नहीं होगी, ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव आता है गवर्नमेंट बेनिफिट को लेकर। नए गाइडेंस के तहत यूएससीआईएस कुछ मींस टेस्टेड पब्लिक बेनिफिट्स को भी पब्लिक चार्ज असेसमेंट में कंसिडर कर सकता है। लेकिन फिर से याद रखिए कि बेनिफिट लेना और अपने आप में ग्रीन कार्ड रिजेक्ट का कोई कारण नहीं है। ऑफिसर कई फैक्टर्स के साथ में देखते हैं और उसके बाद ही डिसीजन लेगा। अब सवाल ये है कि ये रूल किन लोगों पर लागू होगा। पब्लिक चार्ज ग्राउंड इंडमिसिबिलिटी हर इमिग्रेशन एप्लीकेंट्स पर लागू नहीं होता। कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्पशंस मिलती है जिनमें रिफ्यूजीज और कुछ ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरीज शामिल हैं। इसलिए अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका स्पेसिफिक इमिग्रेशन कैटेगरी पब्लिक चार्ज टेस्ट के स्कोप में आता है या फिर नहीं। एक और बात जो इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 सितंबर की डेट को इग्नोर मत कीजिए। यूएससीआईएस के मुताबिक सितंबर 18, 2026 से नई फ्रेमवर्क लागू होगी। इसलिए अगर आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन यानी फॉर्म I-485 फाइल करने का प्लान कर रहे हैं तो फाइलिंग डेट और एप्लीकेबल रूल्स को केयरफुली चेक करना ज़रूरी है। पेंडिंग केसेस के ट्रीटमेंट में भी फाइलिंग डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अगर यूएससीआईएस को लगता है कि एप्लीकेशन पब्लिक चार्ज बनने की संभावना एप्लीकेंट रखता है तो कुछ सिचुएशन में पब्लिक चार्ज बॉन्ड का ऑप्शन भी सामने आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉन्ड की अमाउंट इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के आधार पर तय हो सकती है और आमतौर पर $1000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले आप अपने तरीके से इसे जमा करके ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन को सेफ नहीं किया जा सकता। यूएससीआईएस की डिटर्मिनेशन के बाद ही इसका सवाल उठ सकता है। तो इंडियन ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए प्रैक्टिकल टेकअवे यही है कि अगर आने वाले समय में आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके इनकम रिकॉर्ड, असिस्ट, हाउस होल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और साथ ही एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज रखें। अगर आप किसी गवर्नमेंट बेनिफिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया की जानकारी देखकर अचानक बंद करने या एप्लीकेंट्स को विड्रॉ करने जैसा फैसला ना लें। हमेशा कुछ भी करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आधिकारिक जानकारी ज़रूर चेक करें। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।